मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही नहीं। और अगर बच्चों के संदर्भ में कहूँ तो वह तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। कहते हैं कि अगर देखना चाहते हो उनकी उड़ान को तो थोड़ा ऊंचा कर दो आसमान को। विद्यार्थी जीवन इस भविष्य को तराशने का एक अंतिम अवसर है। विद्यार्थियों से इस शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मैं बड़ी अपेक्षाएं करता हूं, बड़ी उम्मीदें करता हूं। दरअसल देखा जाए तो विद्यार्थी हमारे लिए वो चश्मा है, हमारे लिए वो चश्मा है जिससे हम अपने सपनों को उनकी आँखों से देखते हैं। हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी हमारी वह दूसरी आँखें हैं जिनसे हम उन सपनों को साकार होते हुए देखना चाहते हैं, जो सपने कभी हम खुद भी देखा करते थे। वो परिस्थितियाँ कुछ और थीं, शायद वह समय अनुकूल नहीं था, लेकिन आज आपके लिए परिस्थितियाँ कुछ और हैं और समय की अनुकूलता भी हो सकती है। विद्यार्थियों से हमें बड़ी उम्मीद होती है, इसलिए आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं अपने विद्यार्थियों को कुछ ज़रूरी बातें भी बताना पसंद करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कोई भी विद्यार्थी अपने गुरु और अपने माता पिता के प्रति कभी भी उनके खिलाफ ना रहे। वह हमेशा आपके भले की बात करते हैं और इसलिए कहा गया है, माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे सुख जानी। माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार के स्वीकार कर लेना चाहिए। आज एक शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कहूँगा कि जहाँ तक बात है एक गुरु की या एक शिक्षक की, वो अपने विद्यार्थियों को अपने खुद के बच्चों से ज़्यादा स्नेह करता है। जब उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी कोई बड़ा मुकाम हासिल करता है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है और यह बात वह पूरी दुनिया को बताता है। वह गर्व से कहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आज कहाँ है। एक शिक्षक के लिए सबसे गरिमामय पल वही होता है जब उसके विद्यार्थी असाधारण काम करते हैं, जब उसके विद्यार्थी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाते हैं, जब उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षक तभी गौरवान्वित होता है जब शिक्षक उसके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थियों से जाना जाए कि यह वही शिक्षक है जिसने उस विद्यार्थी को पढ़ाया है, या यह वही विद्यार्थी है जिसको उन शिक्षक ने पढ़ाया है। आज जब भी हम अर्जुन की बात करें तो द्रोणाचार्य का नाम अपने आप ही जुबान पे आ जाता है। आज जब भी हम किसी चंद्रगुप्त की बात करें तो चाणक्य जैसे महान शिक्षक का नाम अपने आप ही जुबान पे आ जाता है। इस गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षक गुरु और विद्यार्थी के इस पावन बंधन को हमेशा यूं ही बनाए रखिए। आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं विद्यार्थियों से कुछ मांगता हूँ, कुछ उनसे अपेक्षाएं हैं हमारी कि आखिर एक शिक्षक क्या चाहता है। एक शिक्षक बस इतना सा ही तो चाहता है, शिक्षक कुछ ज़्यादा नहीं चाहता कि जब भी उसके द्वारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी उसे जीवन में किसी मोड़ पर, किसी राह पर मिले तो शिक्षक को ये तसल्ली हो कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज सही रास्ते पर है, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा जीवन की कठिनाइयों का सामना डटकर कर पा रहा है, उनका मुकाबला कर पा रहा है। एक विद्यार्थी को देखकर शिक्षक यह सुनिश्चित कर ले कि उसकी शिक्षा में कोई कमी नहीं रही। एक शिक्षक यही तो उम्मीद करता है कि जब वो किसी ट्रेन में सफ़र करे तो उसे पता चले कि इस ट्रेन का ड्राइवर उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है। जब उस ट्रेन में सफ़र करे तो उसे पता चले कि इस ट्रेन में टिकट चेक करने वाला टीसी उसका विद्यार्थी है। जब शिक्षक किसी शहर में जाए तो उसे पता चले कि इस शहर का टाउन इंस्पेक्टर या इस शहर का टीआई उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है। जब वह किसी हॉस्पिटल में जाए तो वहाँ उसे पता चले कि इस हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर उसके द्वारा पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं। जब इस देश का कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी मंत्री बन जाए
तो एक शिक्षक को पता चले कि ये फला मंत्री या फलाना नेता उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी है, तो कम से कम वह एक राहत की सांस ले सके कि ज़रूर वह जहाँ भी होगा अच्छा काम कर रहा होगा, क्योंकि उसका शिक्षक वह व्यक्ति रहा है। शिक्षक तो ऐसी उम्मीद करता है कि जिला कलेक्टर उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी हो। शिक्षक तो यह उम्मीद करता है कि जब कभी भी उसका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी सेना में हो और वो शिक्षक से कहे कि सर आइए, कभी आपको फाइटर जेट की सैर कराते हैं। शिक्षक बस इतना सा ही तो चाहता है। शिक्षक तो यही चाहता है कि जो बॉर्डर पे जो सुप्रीम कमांडर सेना का खड़ा है वह उसका विद्यार्थी है और उसके हाथ में देश की कमान है, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो आज मैं प्यारे विद्यार्थियों आपसे यही उम्मीद करूंगा कि इस बात को आपको साबित करना है, इस बात को प्रूफ करना है, आपको शिक्षकों की उम्मीदों पर खरा उतरना है कि जब कभी भी आपके शिक्षक आपको मिलें तो वह गौरव से गौरवान्वित हो जाएं, आपकी सफलता से खुश हो जाएं। अगली बात कुछ पढ़ाई से संबंधित कि हम जीवन में कभी भी बड़ी गलती से असफल नहीं होते, हम रोज़ की जाने वाली छोटी छोटी गलतियों से असफल होते हैं। कभी भी काम को कल पर मत टालिए कि काल करे सो आज कर, ये वाला फंडा अपनाइए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। कोई भी काम है उसको कल पर मत टालिए, आज पर कर डालिए। सफलता कुछ नहीं, बस निरंतर प्रयास और कठिन परिश्रम मांगती है। और कभी भी असफलता का मतलब यही होता है कि सफलता के लिए पूर्ण मन से प्रयास नहीं किया गया, पूरी तरह प्रयास नहीं किया गया। अगर आप इस फंडे को जीवन में अपना लेते हैं कि रोज़ हमें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बर्बाद नहीं करना है, तो यह 15-15-20 मिनट एक दिन बड़ा समय हो जाता है। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज़ 1 घंटा लेट उठते हैं तो आप दुनिया की पॉपुलेशन से 1 घंटा पीछे हो जाते हैं। और यही अगर प्रक्रिया आप साल भर दोहराएं तो आप 365 घंटे पीछे हो जाएंगे। और अगर यही प्रक्रिया आप 10 साल तक अपनाएं तो 3650 घंटे पीछे हो जाएंगे। देखिए 1 घंटे की कीमत कितनी ज़्यादा होती है, लेकिन वो तब समझ में नहीं आती जब हम 1 घंटा बर्बाद करते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया 1 साल अगर हम करें, 1 साल 1 घंटा बर्बाद करें, तो यह समय बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों, आप जितनी पढ़ाई करते हो लोगों को उससे कम ही बताइए, क्योंकि जब हमें किसी निशाने पर टारगेट करना होता है तो हमें उससे ज़्यादा सोचना होता है। जब आप हमेशा सीखने की मुद्रा में रहेंगे, जब आपको हमेशा लगेगा कि कुछ और सीखना है, कुछ और सीखना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपकी सफलता की ज़्यादा संभावना है। आपके अंदर बातों की आने की, नई चीज़ें आने की और ज़्यादा संभावना है। शिक्षकों की बातों को सिरोधार्य करते हुए, शिक्षकों की बातों को अन्यथा ना लेते हुए जीवन पथ में आगे बढ़िए। शिक्षक हमेशा आपके अच्छे के लिए कहते हैं। कई बार जाने अनजाने में, कई बार बात करने के दौरान आपको शिक्षकों की कोई बातें बुरी लग जाती हैं, पर इसके पीछे शिक्षक की मंशा आपको चोट पहुंचाना नहीं होती। शिक्षक सिर्फ और सिर्फ आपकी तरक्की चाहता है, शिक्षक सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोग्रेस चाहता है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, दुनिया के किसी भी शिक्षक को आपसे व्यक्तिगत रूप से कोई बुराई नहीं है। वह आपको डांटता है, आपकी वेशभूषा पर टिप्पणी करता है, आपके रहन सहन पर टिप्पणी करता है, आपकी भाषा पर टिप्पणी करता है, आपकी क्रियाकलापों पर टिप्पणी करता है, आपकी अनुशासनहीनता पर टिप्पणी करता है, आपके नियमित यूनिफॉर्म पर ना आने पर अगर टिप्पणी करता है तो वह कहीं ना कहीं आपके हित की ही बात करता है। लेकिन बच्चे उसको अन्यथा ले लेते हैं, उसको दिल पर ले लेते हैं और फिर वह शिक्षक को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया का कोई भी शिक्षक आपका दुश्मन नहीं है। हर एक शिक्षक आपको जीवन के ऊंचे पथ पर देखना चाहता है। शिक्षक के लिए सबसे सुखद क्षण वही होता है जब सुनने में आता है कि उसके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी ने दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिया।
तो शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों से यही अपील करूँगा, यही अपेक्षा करूँगा कि वह अपने टीचर्स की बातों को शिरोधार्य करें। और जीवन बार बार नहीं मिलता, एक बार ही मिलता है, और इस जीवन को बेहतरीन और बेहतर बनाना ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो साधारण जीवन जी सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी मेहनत से इसे असाधारण बना सकते हैं। साधारण जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन को असाधारण बनाने में बहुत मेहनत लगती है। जब आपने देखा होगा कि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके साथ कोई नाम नहीं होता, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके साथ एक नाम जुड़ जाता है। उसके साथ लॉयर, एडवोकेट, टीचर, जज, मजिस्ट्रेट, इंजीनियर, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, ऐसे कुछ नामों से वह नवाजा जा सकता है या नवाजा जाता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक की सारी प्रक्रिया किसी अभ्यास और किसी शिक्षा से प्रेरित है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में जितना भी अवसर मिले सीखते रहिए। कहा गया है कि सीखो ऐसे जैसे जीवन हो अनंत, और जियो ऐसे जैसे कल ही हो अंत। वीडियो बड़ा हो जाएगा, बातें आपसे बहुत सारी करना था, इसलिए यहीं इस वाणी को विराम देता हूँ। सभी विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।